नमस्कार बच्चों, जीएसएस विश्वासर मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2। ठीक है, इसमें पहला ही सवाल है, आकृति 1 व 2 में DE समांतर है BC, 1 में EC और 2 में क्या करना है, हमें AD ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे पहले आकृति 1 क्या दी हुई है, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें BC किसके समांतर है, D और E के। देखो दिया हुआ है, दोनों में ही सेम है। DE किसके समांतर, BC के। आकृति 1 अगर निकालनी है, 1 वाला हल करते हैं तो उसमें हमें क्या निकालना है, EC। तो हम सिर्फ आकृति 1 को देखेंगे, ये वाला हमें ज्ञात करना है ना। और समानुपाती की एक परिमेय होती है जिसमें त्रिभुज में अगर कोई भी तीसरी रेखा किसी भी एक भुजा के समांतर काटे तो फिर ये जो है अनुपात इनका क्या हो जाएगा, बराबर, यानी AD बटा BD और AE बटा EC का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये होती है समानुपातिक परिमेय, यानी अनुपात क्या होएगा, समान, जहाँ से ये कटेंगी, क्योंकि ये वाली रेखा जो है ये किसके है, इसके समांतर है BC के। ये हमें दिया हुआ है DE समांतर BC। तो पहला अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि 1 में त्रिभुज ABC में दिया हुआ है हमें BC समांतर DE, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं समानुपातिक परिमेय से, अभी मैंने बताया था, ये वाले के बट्टे में ये वाला और ये वाले के बट्टे में ये वाला, इनका अनुपात क्या होएगा, हमेशा बराबर होएगा। यानी AD बट्टा BD बराबर AD बट्टा BD बराबर क्या होएगा, AE बराबर AE बटा EC। ठीक है, ये समानुपातिक परिमेय से आ गया। हमें निकालना है EC। देखो हमारे पास AD दिया हुआ है, BD भी दिया हुआ है और AE भी दिया हुआ है। हम मान रख देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या होएगा, EC का मान आ जाएगा और EC ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो AD बराबर, AD का मान क्या है, 1.5 सेमी, BD का मान है 3 सेमी बराबर, AE का मान है 1 सेमी और EC का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करेंगे तो ये जो 1 है ये 3 के गुणा में चला जाएगा और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये इसी बट्टा में है, ऊपर लेके आएंगे तभी तो अच्छे से सोल्व होएगा ना। या फिर ऐसे मान लो कि हम पहले क्या कर देते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करते क्या होएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे, और इधर EC ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा और EC बराबर में बच जाएगा। तो EC बराबर क्या होएगा, 3 बटा 1.5। हमें पता है अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0, है ना। और 15 के पहाड़े से 30 को काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2, यानी EC का जो मान है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 सेमी। इसी तरह से दूसरे वाले चित्र को देखते हैं, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। A और D, ये वाला नहीं दिया हुआ, ये दोनों दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। हमें पता है कि BC दी हुई है समांतर DE के। अगर ये समांतर है तो समानुपातिक परिमेय से इसके बट्टा में ये बराबर इसके बट्टा में ये, यानी कि अनुपात क्या होगा, इनका बराबर हो गया। ये जो रेखा है DE ये AB और AC को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, तभी तो ये इसके समांतर होएगी ना। अब देखो 2 में त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है DE समांतर BC। ये जो DE है ये समांतर है BC के। तो समानुपातिक परिमेय से AD बटा BD बराबर AE बटा EC हम लिख देंगे इधर समानुपातिक परिमेय से। AD हमें ज्ञात करना है, BD का मान हमें दिया हुआ है 7.2 सेमी, EC का मान हमें दिया हुआ है 5.4 और AE का मान हमें दिया हुआ है 1.8। फिर देखो ये तो ऊपर ही है, इसको उल्टा पुल्टा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे, हम इसको तिरछा गुणा करेंगे, इधर ले आएंगे। तो AD बराबर क्या होएगा, 1.8 इंटू 7.2 बट्टा में होगा 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, लेकिन काटने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि पॉइंट के इधर जो संख्या है उनको गिन लेना, बराबर है क्या तभी काटना है, ठीक है ना। इधर भी देखो 7 पॉइंट के बाद में 2 एक ही संख्या है, इधर ये एक ही संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होएगा, कट जाएगा, है ना। तो बच गया कितना, एक ही पॉइंट बच गया। अब हमें पता है इस पॉइंट के बाद में कितने संख्या हैं, 1,
पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं होती है अगर हम उतने जीरो नीचे लगा दें तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, हट जाएगा। चलो हटा देते हैं, हटा दिया। अब देखो 18 × 72 बट्टा 54, ये जो पॉइंट हटाया था ना इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना, यहीं पे यहाँ आके हटाया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया 540, 18 × 72, 18 के पाड़े से 540 को काटेंगे तो 30 बार, और 3 के पाड़े से 30 को और 72 को काटेंगे तो ये 10 बार और ये 24 बार, 10 बट्टा 24। अब अगर हम पॉइंट हटा के जीरो लिख सकते हैं तो जीरो को हटा के पॉइंट भी तो लिख सकते हैं। एक जीरो है तो इधर से गिनेंगे 4, एक संख्या के बाद में क्या कर देंगे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास AD का मान कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है ना बच्चों। AD का मान हमारे पास आ गया 2.4 और यहाँ पे EC का मान आ गया हमारे पास 2 सेमी, 2.4 सेमी। इकाई लगाना मत भूलना, ठीक है। देखो बच्चों इसी तरह से हमें क्या दिया है, एक इसका अगला सवाल 2 नंबर सवाल में दिया गया है किसी त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज दिया हुआ है हमें PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। ये E और F है, हमें दिया नहीं हुआ है कि ये जो रेखा है ये इसके समांतर है, ठीक है ना। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर होगी QR के। ये हमें ज्ञात करना है कि क्या EF जो है ये QR के समांतर है क्या, ठीक है ना। उसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है। पिछले वाले सवाल में हमें मान दिया हुआ था यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया था और हमें ये कहा हुआ था पहले से कि ये वाली जो रेखा है ये इसके क्या है समांतर है। तो समांतर है अगर तो फिर भुजाओं का ये जो अनुपात है ये क्या होना चाहिए समान, यानी समानुपातिक परिमेय का पालन करना चाहिए। तो उस टाइम तो हमने ऐसे किया था और इस बार क्या होएगा उल्टा होएगा इसका, यानी ये हमें समांतर सिद्ध करनी है। तो उसके लिए इनके जो मान है वो रखेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये त्रिभुज इन प्रत्येक स्थितियों के अंदर समानुपातिक परिमेय का पालन कर रही है क्या। अगर हाँ तब तो क्या है QR EF के समांतर है, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम, पहले में है PE का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 3.9 सेमी। EQ ऐसे लिख लेना आप और हर सवाल में चित्र को दोबारा बनाना है, ठीक है ना। EQ का मान दिया हुआ है हमारे पास 3 सेमी। PF का मान दिया हुआ है 3.6 सेमी और FR का मान दिया हुआ है हमारे पास 2.4 सेमी। अगर EF जो है वो QR के समांतर हो तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए बराबर, यानी ये क्या करनी चाहिए समानुपातिक परिमेय का पालन करनी चाहिए। समानुपातिक परिमेय क्या होती है PE बटा EQ बराबर किसके होने चाहिए PF बटा FR के। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि एक में लिख देना यहाँ पे, ठीक है। एक में EF समांतर QR होने के लिए समानुपातिक परिमेय से हमें पता है समानुपातिक परिमेय का पालन करना चाहिए। तो समानुपातिक परिमेय क्या है PE बटा EQ बराबर PF बटा FR इस स्थिति के लिए होनी चाहिए। अगर ये होगी तब तो क्या है ये जो EF है ये QR के क्या होगी समांतर, नहीं है तो नहीं होगी। हम क्या करेंगे मान रखेंगे क्योंकि चारों का मान दिया हुआ है। PE का मान है 3.9, EQ का मान है 3 और PF का मान है 3.6, FR का मान दिया हुआ हमारे पास 2.4। अब देखो 3 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 1 फिर पॉइंट है जैसा कि जैसा और 3 यानी 1.3 बराबर पॉइंट से पॉइंट देखो यहाँ पे हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो 12 के पाड़े से ये 2 बार कटेगा और ये क्या कटेगा 3 बार, 3/2। अब 2 के पाड़े से 3 को काटेंगे तो आएगा 1.5। 1.3 और 1.5 बराबर नहीं है ना। हम शुरू में इसको बराबर लेके चलेंगे लेकिन ये बराबर नहीं है तो हम लास्ट में क्या कर देंगे नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे अतः इस स्थिति में स्थिति 1 में EF
समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को ये दूसरा वाला सवाल करना है, तीसरा मैं बता दूंगी अभी, और ये दूसरा वाला आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरे में देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 1.28 सेमी, पी आर बराबर 2.56 सेमी, पी ई बराबर 0.18 सेमी, पी एफ बराबर 0.36 सेमी। ठीक है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, ई एफ समांतर सिद्ध करना है क्यू आर की। ये चित्र है, इसमें हम दिखाते हैं पी क्यू बराबर, ये P है ये Q है, पूरा दिया हुआ है। अभी तो क्या दिया हुआ था हमें, PE और EQ दिया हुआ था, है ना। अब हमें EQ निकालना है पहले, तो उसके बाद में हम क्या रखेंगे, समानुपातिक परिमेय में, यानी 1.28, और ये वाला पूरा हमें दिया हुआ है PR 2.56, PE ये अंदर वाला, ठीक है ना, PE दिया हुआ है 0.18 सेमी, और PF ये इतना 0.36 सेमी। अब अगर इस पूरे PQ में से अगर PE निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, EQ आ जाएगा ना। इसी तरह से PR में से अगर हम PF निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FR आ जाएगा। क्योंकि हमें समानुपातिक परिमेय लगाने, तो हम क्या लिखेंगे, 3 स्थिति 3 में, ये में लगाना भूल जाती हूँ मैं, त्रिभुज PQR में EF समांतर QR होगा यदि, जो हमने अभी पहले लिखा था, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR समानुपातिक परिमेय से, ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके लिए हमारे पास देखो PE भी है, PF भी है, लेकिन ना तो हमारे पास EQ है, ना ही हमारे पास क्या है, FR है। तो हम EQ निकालेंगे, EQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PQ माइनस PE, इस पूरे में से ये वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी 1.28 माइनस 0.18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.10, यानी 1.10 सेमी EQ का मान। इसी तरह से FR बराबर PR माइनस PF 2.56 माइनस 0.36, अगर 2.56 में से 0.36 घटाएंगे तो आएंगे हमारे पास 2.20 सेमी। EQ का मान भी आ गया और FR का मान भी आ गया। अब हम इसमें रख सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये बराबर है। अगर बराबर है तब तो क्या है, ये EF समांतर होगा QR के। ठीक है, क्योंकि ये समानुपातिक परिमेय का पालन करेगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। PE का मान हमारे पास दिया हुआ है 0.18 बटा EQ का मान अभी हमने निकाला है 1.10 सेमी, बराबर PF का मान हमें दिया हुआ है 0.36, FR का हमने निकाला है 2.20। अब देखो पॉइंट के बाद में, अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट से पॉइंट हट जाता है अगर पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो क्या हो, बराबर। यहाँ देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। इस पॉइंट से ये नीचे वाला पॉइंट हट गया और ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट गया। ठीक है, इसको ऐसे हटा दो, चाहे ऐसे मान लो कि ये हट गया, चलो हटा ही देते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, है ना। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 18, इधर 0 हो कोई मतलब नहीं होता। 18 बटा 110 बराबर 36 बटा 220। अब देखो आप लोग ऐसे सोच रहे हो गया ऐसे कैसे कट गया, बराबर के जब बीच में बराबर संख्या हो, जब बीच में बराबर हो कोई भी 2 बट्टा वाली संख्या के, तो ऊपर वाली से ऊपर वाली कट सकती है और नीचे वाली से नीचे वाली भी कट सकती है। लेकिन ये नहीं है कि इससे ये वाली कट जाएगी, ठीक है ना। ऊपर वाली से ऊपर वाली और नीचे वाली से नीचे वाली। अगर बीच में गुणा का निशान होता तो नीचे वाली से ऊपर वाली और ऊपर वाली से नीचे वाली, ठीक है ना। अभी देखो 18 के पाड़े से 36 को काटेंगे 2 बार, 110 से 220 कटेगा 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, इधर भी 1 आ गया और इधर भी क्या आ गया, 1 बराबर 1। यानी यहाँ पे ये क्या कर रही है, समानुपातिक परिमेय का पालन कर रही है। अतः स्थिति 3 में EF समांतर होंगी किसके, QR के होगी। इसी तरह से आपको ये जो दूसरा है ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। और मुझे भरोसा है कि आप लोग कर लोगे।
ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है। 3 नंबर सवाल। आकृति में यदि एल एम समांतर हो सी बी और एल एन समांतर हो सी डी हो तो सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है, ठीक है। पढ़ने ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है ना। पर ये आकृति को देखो, आप लोगों को कुछ याद आ जाएगा। ये पतंग जैसी लग रही है ना, पतंग तो उड़ाई होगी ना आप सबने। तो आज हम करते हैं पतंग वाला सवाल, ठीक है। ऐसा सोचो कि एक पतंग है और ये पतंग के अंदर वो होते हैं ना लकड़ी की, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। मान लो कि ये वही है, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आकृति हमें दी हुई है पतंग, और इस पतंग को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस पतंग में हमें ये वाले के बट्टा में तो ये पूरी लेके आनी है और ये वाले के बट्टा में ये पूरी लेके आनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को काम में लेंगे। और हमें पता है ऐसा सा जब कुछ आए, क्योंकि हमें समांतर दिया हुआ है, यानी एल एम बी सी के समांतर दिया हुआ है और एल एन सी डी के समांतर दिया हुआ है। जैसे कि हमें पिछले कुछ सवालों में दिया हुआ था, त्रिभुज में ये वाली भुजा की अगर ये वाली भुजाएं क्या होगी, समांतर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, समानुपातिक परिमेय का सिद्धांत। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में त्रिभुज ए बी सी में, इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी सी में हमें दिया हुआ है कि जो एम एल है ये समांतर किसके है, बी सी के, है ना। देखो दिया हुआ है ना, तो हम आगे क्या लिख देंगे, दिया है। अब सिर्फ इस ऊपर वाले त्रिभुज को देखो, अगर ये इसके समांतर है तो यहाँ पे समानुपातिक परिमेय लग जाएगी, यानी इसके बट्टा में ये और इसके बट्टा में ये बीच वाली, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, ए एम के बट्टा में ए बी एम बी और ए एल के बट्टा में एल सी, है ना। ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एल बट्टा एल सी, ये होगी समीकरण नंबर 1। पुनः या इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, मतलब पुनः या इसी तरह 2 ही, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी सी में अब नीचे वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो ऊपर वाले को भूल जाओ कि आधी जो हमारी पतंग है वो उड़ गई, ठीक है। तो ये जो आधी पतंग बची है, इस पतंग में अगर हम समानुपातिक परिमेय का नियम लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर दी हुई है किसके, सी डी के, एल एन समांतर दी हुई है सी डी के, ये दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, दिया हुआ है। तो समानुपातिक परिमेय से ए एन बटा एन डी बराबर किसकी होएगी, ए एल बटा एल सी के, ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समानुपातिक परिमेय की 2 समीकरण आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को एक बार ध्यान से देखो, इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आप लोगों को। देखो ये तो इधर वाला तो ए एम बटा एम बी, ए एन बटा एन डी, लेकिन इधर देखो दोनों में सेम चीज़ है ना, ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। तो हम इन दोनों को विलोपित कर देंगे, गायब कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 में से जो ये समीकरण 1 है इसमें लिख लो चाहे इसमें लिख लो, इस पूरे को गायब करके इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर में यही है और इसके बराबर में ये है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 व 2 से ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी, देखो ये ऐसे हमने लिख दिया ना। अब देखो इतना तो आ गया, अब हम क्या करेंगे कि इनको उल्टा कर देंगे। अब आप लोग ऐसा सोच रहे हो उल्टा क्यों किया, तो उल्टा करने का कारण भी आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। नहीं करते चलो करते हैं। एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, 1 जोड़ देंगे, इधर भी +1 कर दिया, इधर भी +1, बराबर के दोनों साइड अगर बराबर संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता संख्याओं को। अब यहाँ पे संख्याएं तो है नहीं, एम ए बी सी डी चलती है हमारे गणित में, तो है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम बी बटा ए एम +1 बराबर एन डी बटा ए एन +1। अब देखो इस 1 के बटा में भी कुछ नहीं है, 1 लिख दो, इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। फिर क्या करेंगे हम, लघुत्तम लेंगे, उधर का उधर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा,
ए एम लघुत्तम आएगा, ऊपर एम बी तो है ही, प्लस में इस 1 से गुणा क्या हो जाएगा ए एम, यानी एम बी प्लस ए एम बट्टा ए एम बराबर। इसी तरह से इसमें लघुत्तम लेंगे तो एन डी बट्टा एन डी प्लस ए एन बट्टा ए एन। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये जो एम बी है प्लस ए एम है, ये क्या बन रहा है, चित्र को देखो, इस पतंग को देखते हैं। एम बी, ये एम है और ये बी है, और ये एम है और ये ए है, ये एम बी और ये एम ए मिलके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा में क्या है ए एम बराबर इसी तरह से एन डी प्लस ए एन, यानी ये वाली प्लस ये वाली क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी ए डी बन जाएगी ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बट्टा में ए एन। अब देखो हमें निकालना क्या था, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ये तो हमारे पास उल्टा आ गया। अगर हमें उल्टा सुल्टा करना हो तो बराबर के दोनों साइड की जो संख्याएं होंगी वो एक साथ ही उल्टी सुल्टी जो भी आपको उल्टा करना है तो एक साथ ही होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ए एम बटा ए बी बराबर ये भी क्या हो जाएगी ए एन बटा ए डी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम क्या करेंगे, इति सिद्धम। आज तो हम इतने ही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम कल की क्लास में करेंगे। और आप लोग प्रयास करना कि जितने भी सवाल आज मैंने कराए हैं वो आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेना, और आप लोगों को दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है।